देखो ना, सुनो सुनो, अगर तुम इस हदीस का कायल नहीं होगे, अगर तुम इस हदीस के हिसाब से नहीं चलोगे, कसम खुदा की मरना सबको है, कब्रिस्तान जाना सबको है। तो बलसा की कब्रिस्तान में जाता है, कोई दालकोला की कब्रिस्तान पर जाता है, कोई सुहाना कब्रिस्तान में जाता है। ये बहुत सारे कब्रिस्तान है, सबको मरना है और सबको अलग अलग जगह पर हर कब्रिस्तान में पहुंचना है। सबको मालूम है कि कब्र के अंदर जाना है, कब्र के अंदर जाना है और हुजूर की तशरीफ आवरी होगी तो अपने चेहरे के दिखाओगे, किस मुंह की बिना पर दिखाओगे, कैसे तुम दिखाओगे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तुम कैसे खड़े होगे? अगर तुमसे पूछा जाए और मेरे प्यारे उम्मतियों, आज तुम कब्र के अंदर आए हो, क्या तुम मेरी हदीस के कायल थे? क्या तुम मेरी हदीस को अपनाते थे? उस वक्त कहेंगे या रसूल अल्लाह, आपकी वो कौन सी हदीस है जिस हदीस का मैं आयत पढ़ के रहता, जिस हदीस को मैं अपनाता? हुजूर फरमाते सुनो सुनो, अगर तुम आज दुनिया छोड़ करके कब्र के अंदर आए हो, उस वक्त तक तुम्हारी मदद नहीं हो सकती, उस वक्त तक तुम्हारे जन्नत का ठिकाना नहीं हो सकता। वो फरमाने लगते या रसूल अल्लाह, आखिर वो कौन सा अमल है, कौन सा तरीका है? हुजूर फरमाते सुनो, अल जन्नतु तौबा अक़दामिल उम्मा अल वारिदु औसतु अबवाब जन्नत। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, मुझे अरबी समझ में नहीं आती, या रसूल अल्लाह मुझे फारसी समझ में नहीं आती, या रसूल अल्लाह मुझे हदीस समझ में नहीं आती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते सुनो, इसका खुलासा ये है, इसका मतलब ये है, अगर तुम दुनिया में रहा है, अगर तुम अपने माँ को राजी करके आया है तो जन्नत में चला जा, अगर माँ को राजी के नाराज करके आया तो दोज़ख में चला जा। सुभान अल्लाह। तो हम अगर माँ और बाप को राजी नहीं करेंगे, माँ और बाप को अगर किसी तरह की तकलीफें देंगे, मुझे मालूम है बहुत ज़्यादा बड़ा, मैं मुताबिक भी नहीं, मैं उस कायल भी नहीं हूँ जो आपके सामने खिताबत करूँ। बस मेरा कहने का मकसद मैं अपने छोटे बच्चों को, अपने भाइयों को नसीहत करता हूँ, क्योंकि हर घर में, चाहे मेरा घर हो या आपका घर हो, नसीहत करना मेरा काम है। अगर आज हमारी उम्र 20 साल की, अगर आज ही हम अपने भाइयों को, अपने नौजवान इस्लाम को अगर आज ही तरबियत न दे, अगर कल हो के अगर हम भी बाप बन जाएंगे तो हो सके उस वक्त भी मेरा बेटा कासिम मेरी इज्जत नहीं करेगा, मुझे घर से निकाल दिया जाएगा, एक रोटी नहीं खाना खिलाएगा, इज्जत की खाना नहीं खिलाएगा। क्यों? इसलिए क्योंकि मैं अपने औलाद को तरबियत नहीं दिया है, मैंने अपने बेटे को तालीम नहीं दिया है, मैंने अपने औलादों को 10 तरीक़ाए इस्लाम नहीं दिया है। अगर आज हम अपने औलादों को, आज अगर हम अपने बेटों को, अपने बेटियों को, अगर अपने बेटियों को सैयदा फातिमा का तरीका दिखाता, अगर आज मैं अपने औलादों को अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से पढ़ा देता, तो कसम खुदा की मुसलमानों, तुम्हारी उम्र चाहे 80 साल की क्यों ना हो, तुम्हारी उम्र 90 साल की क्यों ना हो, अगर तुम पैर से माजूर हो जाते हैं, अगर तुम हाथों से माजूर होता है, तो कसम खुदा की मुसलमानों, तुम्हारी उम्र कितने भी हो जाए, तुम्हारा कोई साथ देने वाला हो या ना हो, जिस बेटे को तुमने सैयदा की सीरत सिखाई हो, जिस बेटे को आपने हुजूर की सीरत सिखाई हो, 90 साल की उम्र में वो भूखे रहना कमाना करेगा, लेकिन माँ बाप को भूखे नहीं रहेगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माजरा चाहता हूँ, बात खत्म कर रहा हूँ, इब्तिदा से कलाम में किसी तरह की गुस्ताखी हुई तो माफी चाहता हूँ। बस आप हजरात मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मैं आला सलाम मंजिल तक जा सकूँ और दिन की खिदमत कर सकूँ, और हजरत अगर कोई गलती हो तो माफी चाहते हैं, इसलाह कर दीजिएगा। ये सलाम।